बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नादरीन, आज गुफ्तगू में बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का हुकूमत चलाने का अंदाज़ और नवाज़ शरीफ ने अपनी साहबजादी मरीम नवाज़ को क्या पैगाम दिया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के कायदीन मुतहर्रिक हो गए। नादरीन, आज फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पेशावर में एक तकरीब में ख़िताब करते हुए एज ए वज़ीर आज़म की बजाय स्पोर्ट्समैन के ज़्यादा गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं मुसलसल हारने से सीखता हूँ। यकीनन स्पोर्ट्स में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्रिकेट में दुनिया भर में नाम बनाया, वर्ल्ड कप जीता, और वो उनका मुकाम उनकी शोहरत का बायस बना। उसके बाद वो सियासत में आए और 95 में सियासी जमात बनाई। उस दौरान जो उन्होंने सियासी दौरान बनाई, उसमें बहुत सारे वादो वलीद थे। मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, इलेक्टेबल की तरफ नहीं जाऊँगा, करप्ट लोगों को नहीं लूँगा, नौजवान पर, यूथ पर उन्होंने ज़्यादा इंसार किया और इस जद्दोजहद में उन्हें 22 साल लग गए। खैर, मुख्तसर ये कि 2018 के इलेक्शन में आके उनको अपने बहुत सारे दावे, जो उनका ज़िंदगी का मकसद था सियासत में आने का, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ा और वक्त ने इक़्तिदार का ताज उनके सर पे बिठा दिया। अब ख्याल और यकीन था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान माजी के से रवायती सियासतदानों की तरह सियासत नहीं करेंगे, गुफ्तगू की बजाय अमली तौर पर इक़दाम करेंगे। ये सच है, ये एक हकीकत है कि इमरान खान साहब ने अनथक मेहनत के बाद कैंसर अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी जैसे 2 बड़े प्रोजेक्ट किए, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा तल्ख सच है कि अस्पताल और स्कूल तो डोनेशन पर चल जाया करते हैं, कभी मुल्क नहीं चला करते। उसकी इकॉनमी बेहतर करनी होती है, उसकी गुड गवर्नेंस बेहतर करनी होती है, उसकी टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी होती है। आज इमरान खान साहब बार बार कहते रहे, जो हारता नहीं वो सीखता नहीं, वो हारता नहीं वो सीखता नहीं। वज़ीर आज़म साहब हार से 1, 2, 3 गलतियों से इस्लाह करने वाला कामयाबी की तरफ गामजन हो जाता है, लेकिन गलती दर गलती करने वाला गुस्ताखियों के ऐसे जाल में फंस जाता है कि उसका निकलना मुश्किल होता है। इस 1.5 साल की इक़्तिदार में आपने बहुत सारे कंप्रोमाइज़ की, और शायद वो आपकी मजबूरी थी, या वक्त की ज़रूरत थी, या इक़्तिदार को चलाने की मजबूरी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आपको क्रिकेट अपनी जगह चलती रहेगी, हार जीत होती रहती है खेलों में, लेकिन मुल्क टैक्स कलेक्शन, इंडस्ट्री को फ़रोग देने से, एक्सपोर्ट बढ़ाने से, गुड गवर्नर से चलती है, लोगों को इंसाफ उनकी दलीज पर देने से चलती है। सोचना होगा कि आपको जिस इक़्तिदार में आप आए, ये आपकी अकेली जमात की नंबर गेम नहीं थी। कौमी असम्बली में आपको इत्तेहादी जमातों का सहारा लेना पड़ा, जिनमें MQM, मुस्लिम लीग, काफ लीग और अख्तर मैंगल शामिल हैं। तीनों लोग अब भी आपसे नाराज़ हैं, लेकिन किसी भी वजह से वो आपका साथ नहीं छोड़ पा रहे। अपोजिशन नाम की चीज़ इस वक्त आपके सामने है ही कोई नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून, जो कम व बेश 30 साल इक़्तिदार में रही, उसकी क़यादत मुल्क से बाहर है। जरदारी साहब को करप्शन के खोल ने इस तरह से घेर लिया है कि वो खुल के सियासत कर भी नहीं रहे। मौलाना फजलुर रहमान रह गए, वो आपके लिए कभी कभार मुश्किलात पैदा करते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रीट पावर है। तो लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी मुज़ाकरात हो जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं। आपने बहुत सारे वादे लोगों के साथ किए, और अब ये वादे ज़बान ज़दे आम होने लग पड़े। लोग आपकी नाकामी को किसी और की भी नाकामी कहने लगे, जबकि मैं इस इत्तेफाक नहीं करता। इमरान खान साहब, इस हुकूमत के इक़्तिदार की कामयाबी का सेहरा भी आपके सर होगा और नाकामी का सेहरा भी आपके सर होगा। कामयाबी का
कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। दयानतदार, ईमानदार, कॉम्पिटेंट लोग तैनात करना, उन्हें फ्री हैंड देना, उन पे चेक रखना और देखना कि जिस मकसद के लिए उन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं वो पूरी कर रही हैं। जब आप आम शहरियों को उनके हकूक़ दे देंगे, ख़ुसूसन तालीम और सेहत और इंसाफ, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 5 साल ये गुजर जाएंगे, 1.5 साल गुजर गया है, इस टाइम को गुजरते हुए देर नहीं लगेगी, लेकिन गुजरा वक्त वापस नहीं आता। आपको अब भी बेहतर गवर्नेंस की ज़रूरत है, ना जाने क्यों आपके चंद करीब दोस्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के या आपकी कबीना में बैठकर आपसे ज़्यादा आपके सियासी मुखालफिन के साथ शेरो शिकन हो जाते हैं, जिसका आपको इल्म भी नहीं चलता। एक एजेंसी आपके मुताबिक, ना जाने वो आपको इंफॉर्मेशन पूरी क्यों नहीं देती। अच्छा कप्तान वो होता है जो अच्छी टीम बनाए, अच्छी टीम वो होती है जो अच्छी डिलीवर्स करे। अच्छी टीमें इल्ज़ामात की बुनियाद पर नहीं चलती, कारकर्दगी के बुनियाद पर चलती हैं। अवाम के पास पैमाना यह है किसी को परखने का कि जो उसके लीडर ने उसके साथ वादा किया था वो पूरा किया। वादे क्या होते हैं पाकिस्तान में? चंद यही कि मैं तालीम आम करूँगा, हर गरीब व अमीर के लिए एक तालीम होगी, सेहत की सहूलतें होंगी, नाइंसाफ़ी कहीं नहीं होगी, जबरी एहतसाब नहीं होगा। अगर ये चीज़ें आप डिलीवर कोई भी हुकूमत नहीं कर पाती तो वो कामयाब हुकूमत नहीं है। करने को तो ज़ियाउल हक भी 11 साल कर गया हुकूमत, मुशर्रफ साहब भी 9 साल कर गए, लेकिन वो डिक्टेटरों की हुकूमत थी। फिर ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान में जमहूरियत को पूरा टाइम दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी को भी 5 साल दिए गए, नून लीग को भी दिए गए। नतीजन ये क्या हुआ, आपने दोनों की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर। लेकिन सब इल्ज़ाम कोई साबित अभी तक तो नहीं हो सका और ज़मानतों पर चले गए। आपको जब तक इस अपोजिशन और हुकूमत का डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बेहतरी ला नहीं सकते। बेहतरी लाने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, हर व खासों व आम के लिए इंसाफ यकीनी बनाए। कम से कम आप तो कहते थे 5000 बंदे मैं अंदर कर दूं, जब से आप आए हैं एक किसी बड़े पॉलिटिशियन, एक किसी बड़े ब्यूरोक्रेट, सरकारी अफसर, करप्ट पुलिस अफसर या ब्यूरोक्रेसी एक को आप सजा नहीं दे सके। ये सोचिएगा, आपने वादा किया था कि मैं करप्टों को नहीं छोड़ूंगा, तो ये भी अपने आप से सवाल कीजिएगा, आपने कितने करप्ट सियासतदानों को सजा दिलवाई या कितने ब्यूरोक्रेटों को सलाई। आपने जिस अपने सियासी भाई ताहिरुल कादरी के साथ वादा किया था, हज़ारों लोगों के सामने, लाखों शहरियों के सामने खिताब पे, उनके मरकजी किरदार सानिया मॉडल टाउन के मेन मुल्ज़िमों को मनपसंद पोस्टिंगें दी। खून बोलता है, खून बोलता है। कभी आप कीजिएगा कि उस धरने में आपकी कामयाबी में ताहिरुल कादरी का बराबर का हाथ था। लेकिन खैर ये आपकी मर्ज़ी, आप कैसे कर रहे हैं, आपकी टीम आपको गुमराह कर रही है। लेकिन लोग 90% उम्मीदें छोड़ चुके हैं, 10% अब भी लोग आपसे उम्मीदें रखते हैं कि इमरान खान साहब को मज़ीद टाइम दे। कानून और कानून के मुताबिक आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया गया है। आपको भेजने का गैर आइनी तरीका कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और आइनी तरीका अगर कोई इस्तेमाल करता तो ये उसका हक़ है। लेकिन इसके बावजूद 5 साल आप बज़ाहिर पूरे करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोग जिसके पीछे खड़े हो उसका कंधा हासा मजबूत हो जाता है। जरदारी साहब बीमार हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं, बिलावल साहब इधर आके भी कामयाब नहीं हो रहे। 48 घंटे पहले नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहबजादी को क्या पैगाम दिया, और उसके बाद उनकी साहबजादी ने किन अहम रहनुमाओं से बात की। अगर किसने भी ये पैचअप कराया है, ये एग्रीमेंट कराया है, पूरा ना हुआ, और मरियम नवाज जिस रास्ते से चलने से गुरेज उनके वाले साहब उन्हें करा रहे हैं कि ये रास्ता ना चले, खुसूसन शहबाज शरीफ साहब, अगर उस रास्ते पर चल पड़ी, यकीनन ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी हुकूमत गिराई जा सकती है, लेकिन एक सियासी मूवमेंट बन जाएगी। और उस सियासी मूवमेंट में मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा ख़तरा आपको अपने आप से होगा।
आपका मुखालफ कौन है? आपकी बैड गवर्नर्स। आपका मुखालफ कौन है? आपकी महंगाई। आपका मुखालफ कौन है? आपकी अवाम से वादा खिलाफियाँ। आपका मुखालफ कौन है? वो लोग आपके मुखालिफ हैं जो आपको बेहतर रास्ते पर चलने से रोक रहे हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। आज फिर नाज़रीन अहम तरीन खबर, आज फिर पाक फौज के एक कर्नल मुजीबुर रहमान ने पाक सरजमीन की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना दे दिया। कर्नल शहीद के बेटे, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, इनका मुकाम कोई हासिल नहीं कर सकता। उधर उसकी ज़ाती लड़ाई नहीं थी, वो इस पाक सरजमीन की हिफाजत की कसम उसने खाई थी। घर में उसके बच्चे, बीवी, फैमिली इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो माल के हकीकी से जा मिला पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए, पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत करते हुए। तो याद रख लें, बड़ा मकाम बुलाने के लिए, बड़ा नाम बनाने के लिए कुर्बानियाँ देना होती हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस टॉक से नहीं बनता। इसके लिए अमलन ज़िंदगी और जानन माल कुर्बान करता पड़ता है। तो लिहाजा इमरान खान सब लोग आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आप अब रवायती सियासतदानों की तरह इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की बजाय खिदमत ही करेंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का ये यूट्यूब चैनल अगर आप पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिए। अपने अहले खाना, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।